अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुश आमदीद दी साइंस एकेडमी माय चैनल में। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड यूनिट नंबर 4 जो हमारे पास था फैक्टराइजेशन, उस फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.4 को लर्न करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं या इन इक्वेशन से कैसे फैक्टर हो सकते हैं। और आज हम इवन नंबर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इनकी क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है इवन नंबर क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। इवन क्वेश्चन है हमारे पास 8x³ प्लस का 12x² y प्लस का 6xy² प्लस का y³ हमारे पास है। तो हमने सोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रीराइट जो है वो करना है। हमने लिखा 8x³ प्लस का 12x² y प्लस 6xy² प्लस y³ हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो हमने कहा यहाँ हमारे पास नंबर है कि 2, इस जगह पर हमारे पास क्या है मौजूद है टर्म x, तो हमने इसके ऊपर बता दिया क्यूब, तो ये बन जाता है 2x³। फिर हमने कहा लास्ट टर्म को देखते हैं कि लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनती है। तो हमने कहा लास्ट टर्म हमारे पास क्या है y, तो y के ऊपर सीधा सा ये बनकर आ जाता है क्यूब। हमने कहा अगर हम a सपोज कर लें 2x और हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लें और यहाँ जो टर्म हमारे पास है y, उसको हम ऐसे ही रख दें, तो ये टर्म बन सकती है कुछ। फिर इसी तरह से हमने कहा हमारे पास जो टर्म है यहाँ पर वो 2x है और जो टर्म है वो हमारे पास क्या है y है। तो हमने कहा अगर इसको 12 करना है तो 2 स्क्वायर 4 बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 4 12 हो जाता है। और इस टर्म को 6 करने के लिए इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होगा 6 होगा, तभी ये इस तरह से बन जाता है। तो हमने कहा ये जो हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है a³ प्लस 3a² b 3ab², तो ये ऐसी अलजेब्रिक टर्म्स की तरीके से, या हम इसको अगर वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से ये चीज़ बन रही है। तो हमने जो है यहाँ पर देखा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अलजेब्रिकली वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, a प्लस b का क्यूब वो होता है a³ प्लस का 3a² प्लस b 3ab² प्लस b³ हमारे पास होता है। तो हमने कहा ये बिल्कुल एज इट इज सेम बन रहा है, तो हम कर सकते हैं इसको क्लोज इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो हमने लिखा a हमारे पास जो टर्म है वो लिखी हुई है 2x प्लस, चूँकि प्लस का फॉर्मूला तो इसलिए प्लस ही आएगा, और b हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास आ जाती है y, इसके ऊपर हमारे पास बनकर आ जाता है क्यूब। तो ये हमारे पास इसका पहले क्वेश्चन का यानी कि इवन नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरह से रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो चलिए अब इसके सेकंड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, यानी कि नंबर 4 जो है 8x³ प्लस का 36x² प्लस 54x प्लस 27। तो हमारे पास जो हमने क्वेश्चन रीराइट कर दिया यहाँ पर ये, तो इसको हम देखते हैं किन नंबर्स के अंदर टूट सकता है ये। 2x उसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब हमारे पास। लास्ट में हमारे पास जो बन रही है, हमने लिखा कि 3 के ऊपर क्यूब एक्सपोनेंट ले लें तो 327 आ जाता है हमारे पास। तो हमने लिखा फॉर्मूले के मुताबिक 3a हमारे पास आ रहा है 2x² और b हमारे पास बन जाता है अगर 3, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12, 12 3 36। बिल्कुल सही हमारे पास ये वैल्यू बन गई। फॉर्मूले का हमारे पास आ गया 3, फॉर्मूले का 3 आया, तो यहाँ हमने लिखा हमारे पास a है 2x, b हमारे पास है 3 स्क्वायर, तो 9 9 3 27, 27 2 54। बिल्कुल दुरुस्त ये वैल्यू इस तरह से बनकर आ जाती है।
तो हम कह सकते हैं वही चीज़ इसको algebraically it is closed in Q formula। इसको हम क्या कर सकते हैं algebraically कह रहे क्लोज कर सकते हैं algebraical फार्मूले में, जो हमने पीछे देखा था, अभी ऊपर हमने देखा है। तो उसी फार्मूले से ए हमारे पास जो यहाँ पर टर्म मौजूद है वो क्या है, हमारे पास 2x है साइन पॉजिटिव। बी हमारे पास क्या है 3 है, उसके ऊपर क्या मौजूद है क्यूब जो है वो मौजूद है, और ये इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इसका। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर 4 है वो है 8 डिवाइडेड बाई 27x³ प्लस का 2x² प्लस 9/2xy प्लस का 27/8y³। और हमने क्वेश्चन पहले ही रीराइट कर लिया है, तो हम जो है इनको बनाकर देखते। तो हमने लिखा कि 2 का क्यूब बन जाता है 8 और यहाँ 3 का बन जाता है, और यहाँ मौजूद है x, तो इसके ऊपर मौजूद है क्यूब। तो हमने कहा फॉर्मूले का यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो a तो हमें सिंपल ही नज़र आ गया 2x/3, और उसके ऊपर मौजूद आ जाता है क्या स्क्वायर। अब हम b के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जगह ज़्यादा छोड़कर, यहाँ क्योंकि b भी आएगा इसका प्लस फॉर्मूले का 3, तो a हमारे पास तो आ चुका है 2x/3, b तकरीबन यहाँ आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ देख लेते हैं b के लिए क्या बचता है। तो यहाँ बच रहा है 3/2 और यहाँ आ जाएगा y, इसके ऊपर मौजूद हो गया क्या हमारे पास क्यूब। तो इस तरह से इसका मतलब है हम सब जगह पर इसको रख कर देखते हैं कि सेम वैल्यूज बन रही है या नहीं बन रही। तो हमने देखा अगर हम इस 3 से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये 3 9 ये इस 3 से और इस दोनों 3 से कैंसिल होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये कैंसिल हुआ 2 से, तो यहाँ बच जाएगा 2x² और y मौजूद। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त काम आया। इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ बच गया जस्ट 2, 3 स्क्वायर इज़ 9 और नीचे क्या बच रहा है ये 4 होता है, तो इस 2 से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है ये 2 ही बच जाएगा। 3/8, तो हमारे पास ये बिल्कुल दुरुस्त इस तरह से आ गया। तो उसका मतलब है इस फॉर्मूले को हम क्लोज कर सकते हैं। तो हमने लिखा algebraically इट इज़ क्लोज इन टर्म्स, कौन सी टर्म में, जो हमने पीछे देखी थी क्यूबिकल टर्म के अंदर। तो a हमारे पास है 2/3x प्लस b हमारे पास है 3/2 टाइम्स ऑफ y, इसके ऊपर क्या मौजूद आ जाएगा हमारे पास क्यूब जो है वो आ जाएगा, और हम इसे कह देंगे कि ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है मौजूद 8 पार्ट की जानिब, कि 8 इसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है। चले अब हमारे पास लास्ट इसका पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 वो मौजूद है z³ डिवाइड बाई 8 प्लस z²y/4 प्लस zy²/6 प्लस y³ ओवर 27, और हमने क्वेश्चन रीराइट लिख लिया है पहले ही। तो बन जाएगा z/2 इस पर मौजूद क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3, a हमारे पास है z/2² और b हमें लग रहा है सिर्फ हमारे पास क्या है y है। तो देखते हैं प्लस फॉर्मूले का 3, a हमारे पास है z/2, b हमने लिखा b हमारे पास है y² और प्लस तो हमारे पास y, और जहाँ बन जाता है क्या हमारे पास 3 है, तो इसके ऊपर क्यूब। इसका मतलब है यहाँ नीचे 3 जो है वो मौजूद है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो z² बचा और स्क्वायर 4 z² y, बिल्कुल दुरुस्त। y का स्क्वायर 9 होता है, तो ये कैंसिल हुआ, 3 3 9, तो 2 3 6 बिल्कुल सही बच रहा है, बाकी सेम आ गया। तो अलजेब्रिकली हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a हमारे पास है z/2
टर्म हमारे पास मौजूद है प्लस फिर क्या आ जाएगा y/3 और इस पर हमारे पास जो है वो मौजूद होता है क्या क्यूब, और ये इसका हमारे पास जो है वो बनकर आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इसका पार्ट 1 जो है वो समझ में आया होगा, जो कि बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी, आसान था। इसका दूसरा हिस्सा जल्द जो है अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, आ जाएगा कल तक परसों तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।